बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गांव है। सिर्फ जानवरों की, हवा की और पानी की आवाज़ें आ रही हैं और कोई किसी भी किस्म का शोर नहीं है। ट्रैफिक तो यहाँ पर है ही नहीं और बाकी वैसे भी लोगों का शोर भी नहीं है। सामने है खूबसूरत सा स्कूल और मेरे मकान, साथ साथ हमारे नाला है। खेवाड़ा से हम वापस आ गए थे दोबारा नौकोट में और अब जा रहे हैं नौकोट से ऊपर की तरफ। जिन लोगों को नहीं पता कि खेवाड़ा और नौकोट क्या है, तो उनको ये मैं बता दूं कि खेवाड़ा और नौकोट दो खूबसूरत गांव हैं। तो अभी हम पहले नौकोट में थे, उसके बाद खेवाड़ा गए हैं। खेवाड़ा को विज़िट करने के बाद हम दोबारा नौकोट में आए हैं। तो उन दोनों की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लाजमी देख लें। सामने जो मेरे दिख रहा है घर, ये 1 2 3 4 5 मंजिलें हैं इसकी और ये ट्रेडिशनल कश्मीरी घर है। बाकी कुछ नए तर्ज़ तमीर के हैं लेकिन ये पुराने तर्ज़ तमीर का है और इसके डिज़ाइन ये पुराने प्योर कश्मीरी डिज़ाइन है। सारा घर लकड़ी का बना हुआ है और सिर्फ छत जो है वो टीन की है। जो व्यूवर्स मेरी कश्मीर सीरीज़ को शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा कि खेवाड़ा और नौकोट गांव कहाँ पर हैं। लेकिन जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये दोनों लीपा वैली के बहुत ही खूबसूरत गांव हैं और लीपा वैली कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल वैली है। ये बिल्कुल LOC के पास है और मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ तक तकरीबन इसका सफ़र बनता है 93 किलोमीटर। लीपा वैली जो है बहुत ज़्यादा फेमस नहीं रही, लेकिन अभी रिसेंटली ये फेमस होना शुरू हो गई है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे। लीपा वैली की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको जो प्योर कश्मीरी कल्चर है वो देखने को मिलता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन और उसके अलावा यहाँ के लोगों का लिबास और खाना पीना ये बिल्कुल प्योर कश्मीरी है। लेकिन अगर हम पंजाब के साथ साथ कश्मीर को देखें तो वो उनका कल्चर पंजाब से मिलता जुलता है। कश्मीर सीरीज़ पे मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ कि एक तरतीब के साथ हम कश्मीर को विज़िट कर रहे हैं। जैसा कि पहले हम मुज़फ़्फ़राबाद थे, उसके बाद हम फिर पीर चनासी गए हैं, पीर चनासी के बाद फिर हम चकोटी सेक्टर गए हैं, चकोटी सेक्टर के बाद फिर हम रेशियाँ और रेशियाँ से लीपा वैली आए हैं और उसके बाद हमने लीपा वैली को एक्सप्लोर करना शुरू किया है। तो इस तरह बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं, तो उन सारी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर लें, शुरू से वॉच करें ताकि आप इस सफ़र को फॉलो कर सकें और इन सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। कश्मीर के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना दी है, उनमें वीडियो तरतीब वाइज हैं, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर शुरू से एंड तक देख सकते हैं। पानी की यहाँ पर कोई कमी नहीं। पहाड़ों से जो पानी आता है ये गांव में से होकर गुज़रता है और गांव में लातदाद इस तरह के छोटे और बड़े नाले हैं। ये पानी बस घरेलू इस्तेमाल के लिए हो सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन जो पीने के लिए पानी है वो ये इस्तेमाल नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गांव है। सिर्फ जानवरों की, हवा की
और पानी की आवाज़ें आ रही हैं और कोई किसी भी किस्म का शोर नहीं है। ट्रैफिक तो यहाँ पर है ही नहीं और बाकी वैसे भी लोगों का शोर भी नहीं है। बहुत पुरसुकून और खूबसूरत देखने लायक जगह है। लोग भी ज़्यादातर घरों में ही हैं। जो लोग बाहर हैं वो सिर्फ़ अपनी खेती बाड़ी वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि अभी दोबारा सीज़न आ रहा है मकई काश्त करने का। यहाँ पर दो मेन फसलें होती हैं, मकई और चावल। गंदम यहाँ पर लोग नहीं उगाते और उसके अलावा ज़्यादा अखरोट है। ये सारे जो दरख्त हैं बड़े बड़े, ये अखरोट के दरख्त हैं। लीपा का मशहूर चावल है, वो पिंक कलर का होता है, गुलाबी रंग का मोटा चावल, और उसका जायका भी कहते हैं कि बेमिसाल होता है। एक भाई मिले थे, उन्होंने दावत दी हमें और हम चावल खिलाएँ, लेकिन मैंने नाश्ता किया सुबह अच्छे वाला, तो मैंने फिर कहा नहीं अभी नहीं, फिर कभी सही। जो भी आपको मिलता है वो चाय और खाने की ऑफ़र ज़रूर करेगा। खैर अभी तो सबकी ऑफ़र ठुकरा रहे हैं कि अभी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ सामने पहाड़ों का। और यहाँ पर देयार की लकड़ी के जलने की बहुत खुशबू आती है। ये सारे घर जो बनते हैं देयार के बनते हैं, और जो लोग जलाते हैं वो भी लकड़ी देयार की है। वो लकड़ी जब जलती है ना तो उसकी इतनी खूबसूरत और मज़ेदार खुशबू होती है, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, उसके जलने से पैदा होती है। और ये लकड़ी जलती भी बहुत फास्ट है। किसी ज़माने में पंजाब के इलाकों में भी जो सरकारी स्कूल थे उनके दरवाज़े और फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए यही देयार की लकड़ी इस्तेमाल हुई थी। लेकिन आस्ता आस्ता टाइम गुजरने के साथ और कुछ केयर भी नहीं की जा सकी, वो दरवाज़े फर्नीचर हर चीज़ ख़त्म हो गई है और अब वही लोहे के दरवाज़े हैं और दूसरा फर्नीचर लोहे का और वहाँ की मकामी लकड़ी का है। देयार की लकड़ी तकरीबन अब ख़त्म हो चुकी है पंजाब के इलाकों में, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ इस्तेमाल ही वही होती है। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ और वहाँ से आगे निकलेंगे अगले गांव और उसको एक्सप्लोर करेंगे। सामने है उस तरफ स्कूल, बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं। दोबारा हम आ गए हैं वापस नीचे और ये सामने खड़ी है बाइक वो दूर, और वापस निकलेंगे इस तरफ। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।